दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। इंदौर में मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ, आपके लिए जहाँ जहाँ भी इंदौर का जो सबसे बेस्ट टेस्ट है उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आ गया हूँ फिलहाल हीरा लस्सी पर। दोस्तों चूँकि अपनी ट्रेवल जर्नी में मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको हर उस जगह ले जाऊँगा जिसकी अपनी एक लिगेसी है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है हीरा लस्सी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1933 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 90 साल हो चुके हैं इस दुकान को इस्टेब्लिश हुए। हालांकि ये दुकान शुरू में दुकान के रूप में नहीं थी। पहले यहाँ एक श्री कृष्ण टाकीज होता था और उसके अंदर यहाँ पर ठेले के रूप में या लॉरी के रूप में यहाँ पर लस्सी बेची जाती थी। तो दोस्तों ये है वो इंदौर की फेमस हीरा लस्सी, जिसका स्वाद 1933 से लोगों की जुबां पर है। लोग फिल्में देखने आते थे और यहाँ की लस्सी पिए बगैर वापस घर नहीं जाते थे। जब से यह दुकान स्टार्ट हुई तब से न जाने कितने जोड़ों के रिश्ते भी यहाँ लस्सी पीते पीते तय हुए हैं। दोस्तों हीरा लस्सी को जो यह टेस्ट मिलता है ना, वह मिलता है इसके ताज़े दही से, प्लस साथ में इसमें ड्राई फ्रूट मिलाया जाता है, मलाई मिलाई जाती है, साथ ही इसमें रबड़ी भी मिलाई जाती है और शक्कर का तो अपना स्थान होता ही है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर रेशो में मिलती है तो उसके बाद यह हीरा लस्सी आपके सामने आती है। दोस्तों ये वो रबड़ी है जो दही के ऊपर डाली जा रही है। इस रबड़ी का एक अपना टेस्ट है, इसका अपना मज़ा है। तो दोस्तों अब जो लस्सी के ऊपर डल रहा है ये ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और इलायची का मिश्रण है जो बारीक पिसा हुआ है, जो इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। और दोस्तों अभी जब मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा था कि हीरा लस्सी किस तरह से बनती है तो एक मज़ेदार वाक़या हुआ है। अब मोबाइल छूट कर सीधा लस्सी के ग्लास में गिरा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे मोबाइल को लस्सी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। लेकिन चलिए सफ़र को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों हीरा लस्सी की स्थापना 1933 में हीरा लाल जी राठौड़ ने की थी। फिलहाल इस दुकान को मनोज जी राठौड़ और किशोर जी राठौड़ संभालते हैं। साथ ही यदि पीछे आप काउंटर पर देखें तो फिलहाल अभिषेक भैया है जो दुकान पर। दोस्तों वैसे लस्सी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन यदि इंदौर में आप लस्सी का बेस्ट टेस्ट तलाश कर रहे हैं तो फिर MG रोड स्थित हीरा लस्सी जरूर आइएगा। यदि आप अपनी ट्रेवल जर्नी पर हैं और इंदौर आते हैं तो एक बार हीरा लस्सी का टेस्ट जरूर करिएगा। यहाँ की लस्सी कुछ इस तरह से है कि ये बरसों बरस आपको यहाँ की याद दिलाएगा। दोस्तों यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो यदि आप भोपाल से आते हैं तो आपको पलासिया क्रॉस करते हुए टूवर्ड्स राजबाड़ा आना होगा। लेकिन राजबाड़ा पहुँचने से पहले आप नगर निगम चौराहे से जब राइट टर्न लेते हैं तो उसके जस्ट करीब 100 मीटर बाद आपको हीरा लस्सी मिल जाएगी। यदि आप धार की साइड से आते हैं, अहमदाबाद या धार की साइड से आते हैं तो आपको गंगवाल होते हुए संजय सेतु तक आना होगा और संजय सेतु आने के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों इस लस्सी शॉप के साथ एक और ख़ास बात है कि जब आप यहाँ अंदर आएंगे तो यहाँ उस ज़माने की जो श्री कृष्ण टाकीज हुआ करता था उसमें उस समय जो फिल्में चला करती थी उन फिल्मों की यहाँ पेंटिंग्स भी लगी हुई है। यह राठौड़ साहब के फिल्मों के प्रति लगाव और साथ ही अपनी जो उनकी दुकान थी वो श्री कृष्ण टाकीज के चूँकि अंदर लगती थी तो उसके रुझान को भी शो करती है। दोस्तों यदि आप सोचते हैं कि लस्सी यदि आज या कल का कोई व्यंजन है तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी से करना चाहूँगा। इस साल से लगभग 1000 साल पहले भारतीय ग्रंथों में लस्सी का जिक्र मिलता है। साथ ही आयुर्वेद में भी लस्सी के बारे में बताया गया है। और यदि यूँ देखें वर्तमान समय में भारत का जो पंजाब या मुल्तान प्रांत है वहाँ पर सबसे पहले लस्सी को ईजाद किया गया था। लेकिन आज की तारीख में पूरे भारत में लस्सी सभी दूर मिलती है, बस इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। लस्सी की कहानी यही नहीं थमती है। यदि आप बनारस जाते हो तो वहाँ पर कभी ब्लू लस्सी पीकर देखिएगा। यह बनारस की बेहद फेमस लस्सी है जो केसर और ड्राई फ्रूट के साथ बनाई जाती है। इसी तरह से यदि आप लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ में आप पोखरे लस्सी को कभी मांग कर देखिएगा। इसके टेस्ट की भी अपनी एक अलग ही दीवानगी और लिगेसी है। दोस्तों चूँकि भारत है और भारत के साथ साथ इंदौर में हमेशा डिशों के साथ काफ़ी क्रिएटिविटी अपनाई जाती है। यहाँ पर आपको प्लेन लस्सी के अलावा मैंगो लस्सी मिलेगी, रोज़ लस्सी मिलेगी, इसके साथ ही चॉकलेट लस्सी भी इंडिया में और इंदौर में आपको मिल जाएगी। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। हीरा लस्सी के टेस्ट को अपनी जुबां पर रखकर मैं फिलहाल यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ट्रेवल डेस्टिनेशन पर, किसी नए फूड टेस्ट और रीति रिवाज कल्चर और रहन सहन के साथ। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है और इस सफ़र में आपका साथ रहा यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय।